कैरेक्टर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ क्वालिटीज़ है। कोई एक व्यक्ति है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, उसमें कुछ उसका नेचर होगा, कुछ उसका बिहेवियर होगा जो औरों से अलग होगा, और उन सब का कॉम्बिनेशन बनकर क्या बनेगा, उस पर्सन का कैरेक्टर बनेगा। जैसे कोई पर्सन है, ग्रीडी नेचर का है, वायलेंट नेचर का है, या शॉर्ट टेम्पर्ड है, या ऑनेस्ट नेचर का है, तो ये सब जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी हैबिट्स है, जो उसका नेचर है, वो उस पर्सन का कैरेक्टर बता रहे हैं। इस सब का कॉम्बिनेशन वो उस पर्सन का कैरेक्टर हो गया, जो भी उसकी हरकतें हैं। अब कैरेक्टर में रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन दोनों आता है। तो रेप्यूटेशन का मतलब वो थॉट्स जो जनरल पब्लिक रखती है किसी पर्सन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो किसी लोकेलिटी में रहता है। अब वो लोकेलिटी जो जनरल ओपिनियन रखती है उस व्यक्ति के बारे में, जो थॉट्स रखती है, वो उस पर्सन की रेप्यूटेशन हो जाएगी। जो जनरल पब्लिक का ओपिनियन हो जाएगा, वो उस पर्सन का क्या हो जाएगा, रेप्यूटेशन हो जाएगा। अब डिस्पोजिशन क्या है? तो डिस्पोजिशन कोई एक व्यक्ति है जो ओपिनियन दे रहा है किसी के कैरेक्टर के बारे में, और वो जो ओपिनियन दे रहा है वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस है। रेपुटेशन में क्या हो गया, एक जनरल ओपिनियन हो गया, सबका एक जनरल ओपिनियन हो गया। लेकिन डिस्पोजिशन में क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के बारे में कुछ बता रहा है, तो कैरेक्टर को लेकर कुछ बता रहा है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के वजह से बता रहा है। उसने कुछ अनुभव किया है, उसका कुछ पर्सनल ओपिनियन है उस व्यक्ति के बारे में, कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन है दूसरे व्यक्ति के बारे में जो बता रहा है, तो वो डिस्पोजिशन हो जाएगा। जैसे कि ए बी के साथ रहा, अब ए बता रहा है कि बी ऐसा ऐसा व्यक्ति है, बी झूठा है, बी मक्कार है, तो ए का कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तभी वो बी के बारे में ऐसा बोल रहा है। ये जनरल पब्लिक का ओपिनियन नहीं है, ये एक व्यक्ति का ओपिनियन है जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो बता रहा है, तो ये डिस्पोजिशन हो जाएगा। तो रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों ही कैरेक्टर में आ जाएगा। उसके बाद बात करी जा रही है कि जो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक व्यक्ति है जिसकी गुड रेप्यूटेशन है बट उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या फिर उसका कैरेक्टर तो अच्छा है बट उसकी गुड रेप्यूटेशन नहीं है। जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसका कैरेक्टर नहीं अच्छा है, लेकिन समाज में क्या है कि लोग उसको अच्छी इज्जत देते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि अ, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो जुआ खेलता है, शराब पीता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, तो ये उसका कैरेक्टर है। लेकिन रेप्यूटेशन बाहर कैसी है, बाहर उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है, लोग उसके बारे में अच्छा ओपिनियन रखे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि कैरेक्टर तो खराब है, रेप्यूटेशन अच्छी है, या फिर रेप्यूटेशन खराब है पर कैरेक्टर अच्छा है, ये भी हो सकता है। तो ये आपको माइंड में रखना है। आई होप आपको कैरेक्टर का मतलब समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टर कहाँ कहाँ रेलेवेंट होता है। Section 46, in civil cases, character to prove conduct imputed irrelevant. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appear from the fact otherwise relevant. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिविल सूट में क्या होगा कि किसी पर्सन का कैरेक्टर इररेलेवेंट हो जाएगा, ये प्रूफ करने के लिए कि उसने कोई कंडक्ट किया है नहीं किया है। इस बातों को प्रूफ करने के लिए सिविल केस में पर्सन के कैरेक्टर को नहीं एविडेंस की तरह दिया जाएगा कि इसने ये काम किया होगा नहीं किया होगा, जो भी क्वेश्चन में है उसको प्रूफ करने के लिए कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। कब दिया जा सकता है? अगर किसी और प्रोविजन के अंदर किसी और तरीके से कैरेक्टर रेलेवेंट हो रहा है तो दिया जा सकता है कैरेक्टर का एविडेंस। अदरवाइज सिर्फ प्रोबेबिलिटी या इम्प्रॉबेबिलिटी दिखाने के लिए किसी कंडक्ट को कि उसने ऐसा कंडक्ट किया है नहीं किया है, इस चीज़ के लिए कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा, और किसी और चीज़ के लिए कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा सिविल केस में। उसके बाद है सेक्शन 47 जो कि बात करता है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कंडक्ट गुड कैरेक्टर रेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पर्सन का अच्छा कैरेक्टर है
ये रेलेवेंट हो जाएगा। मतलब कोई एक पर्सन है जो अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, और वो इस बात का एविडेंस दे सकता है कि वो अच्छे कैरेक्टर का है। मतलब कोई पर्सन है जिस पे कोई एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो इस बात का एविडेंस दे सकता है वो कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरा कैरेक्टर अच्छा है। वो अपने, उसके पास लिबर्टी है कि वो अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सेक्शन 47 के अंदर। उसके बाद है सेक्शन 48 जो बात करता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस in a prosecution for an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78 of भारतीय न्याय संहिता, or for attempt to commit any such offense where the question of consent is an issue, the evidence of character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or quality of consent। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्री में तो क्वेश्चन बनता था, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से पूछा जाता था तो इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन सेक्शन 53A दिया हुआ है, लेकिन अब इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 48 हो गया है। तो यहाँ पर जो भी सेक्शंस दिए गए हैं BNS के, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के सेक्शंस हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि जब भी कभी प्रोसिक्यूशन चल रहा होगा सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस का या फिर उसके अटेम्प्ट का, और सवाल ये उठेगा कि विक्टिम ने क्या कंसेंट दिया था, क्या सहमति दी थी, तो फिर इस बात का एविडेंस नहीं दिया जाएगा कि विक्टिम का कैरेक्टर कैसा है या फिर विक्टिम का सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है किसी भी पर्सन के साथ, ये प्रूफ करने के लिए कि उसने कंसेंट दिया था। जैसे कि कोई एक विक्टिम है जो कह रही है मैंने कंसेंट नहीं दिया था, अब दूसरी जो पार्टी है वो ये प्रूफ करने में लगी कि इसने कंसेंट दिया था, वो कह रही है कि नहीं इसका तो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा था, इसका मतलब है इसने कंसेंट दिया होगा, या फिर इसका तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है इसने कंसेंट दिया होगा, हो सकता है इसने कंसेंट दिया हो। तो कंसेंट प्रूफ करने के लिए या फिर क्वालिटी ऑफ कंसेंट प्रूफ करने के लिए विक्टिम का उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर उसके कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 49 जो बात करता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। In criminal proceeding, the fact that the accused has a bad character is irrelevant unless the evidence has been given that he has a good character, in which केस इट बिकम रेलेवेंट। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में देखिए जनरल रूल क्या है कि जो बैड कैरेक्टर होता है ना उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, वो इररेलेवेंट हो जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? तो अगर जैसे देखिए अगर किसी का केस चल रहा है, कोई अक्यूज्ड है और उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाने लगा, तो फिर जजमेंट आने से पहले ही क्या हो जाएगा, कोर्ट का जो माइंड है, जो जज का माइंड है वो प्रीजुडाइज हो जाएगा, फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। कोर्ट को लगेगा ये तो है ही ऐसा, तो वो जितने भी एविडेंसेस का इंटरप्रिटेशन होगा वो उसके अगेंस्ट ही होगा, चाहे भले एट लास्ट में उसने ऑफेंस ना किया, ये हो सकता है, बट प्रीजुडाइज हो जाएगा माइंड। तो जनरल रूल क्या है कि अक्यूज्ड के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा गुड कैरेक्टर का एविडेंस अक्यूज दे सकता है कि हाँ मेरा गुड कैरेक्टर है, मैंने ऐसा ऑफेंस नहीं किया है, उसके पास लिबर्टी है। और जनरल रूल क्या है कि बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाएगा अक्यूज्ड के क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। बट इसका एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन क्या है, वो ये है कि अगर अक्यूज्ड अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है तो उसके रिप्लाई में बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, अब अक्यूज्ड तो अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है, अक्यूज्ड ने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया तो उसके रिप्लाई में क्या हो जाएगा, अब दूसरी जो पार्टी है वो उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकती है, अब वो रेलेवेंट हो जाएगा बैड कैरेक्टर।
एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट एन इशू। तो जनरल रूल क्या था कि बैड कैरेक्टर का एविडेंस इररेलेवेंट है, बट ये सेक्शन कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जब बैड कैरेक्टर जो है वो अपने आप ही में फैक्ट एंड इशू है, मतलब मुद्दा यही है कि पर्सन का बैड कैरेक्टर है या फिर नहीं है, या फिर किसी और तरीके से फैक्ट एंड इशू में है, डिस्प्यूटेड फैक्ट है, तो क्या हो जाएगा, तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है, प्रीवियस कैरेक्टर इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। बताया जा रहा है कि अगर किसी के बैड कैरेक्टर का एविडेंस देना है तो उसका प्रीवियस कन्विक्शन क्या हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा इस बात का कि उसका बैड कैरेक्टर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जनरल रूल ये हो गया, बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस बात का अपवाद भी है, अगर अक्यूज ने खुद अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया है तो उसके रिप्लाई में बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है दूसरी पार्टी के द्वारा। और कब बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, जब बैड कैरेक्टर अपने आप ही में फैक्ट एंड इशू है। और एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए प्रीवियस कन्विक्शन अक्यूज्ड का रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 50 जो कि बात करता है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। सेक्शन 50, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant। तो सिविल केसेस में क्या होता है, डैमेजेस प्रोवाइड करे जाते हैं, डैमेजेस को असर्टेन करने के लिए कि कितना डैमेजेस देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, जो भी अमाउंट है उसको असर्टेन करने के लिए, उसको तय करने के लिए पर्सन के कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, रेलेवेंट हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि सिविल केसेस में किसी भी पर्सन के कंडक्ट को तय करने के लिए कि इसने कंडक्ट किया है नहीं किया, इस चीज़ के लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, बट किसी और प्रोविज़न के अंदर अगर रेलेवेंट है या फिर किसी और चीज़ के लिए दिया जा सकता है। तो वो चीज़ क्या है, वो यही है कि अगर डैमेजेस को का अमाउंट असर्टेन करना है तो फिर उसके कैरेक्टर का एविडेंस क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, इन दिस सेक्शन एंड द सेक्शन 46, 47 एंड 49 द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड बोथ reputation and disposition, but except as provided in section 49 the evidence may be given of only of general reputation, general disposition, and not of particular act by which the reputation or disposition has been shown। तो बात करी जा रही है कि एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 49 जो भी कैरेक्टर का एविडेंस होगा, कैरेक्टर में जनरल रेप्यूटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन आएगा, मतलब जो जनरली उसकी रेप्यूटेशन प्रिवेल कर रही है, जो जनरल डिस्पोजिशन लोग रखते हैं वो आएगा, एक पर्टिकुलर एक्ट को लेकर नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये प्रोविजन रिलेटिंग टू द कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।